क्षेत्र स्थित आरा गेट समीप सड़क किनारे गड्ढे में शव मिला है। मौके से एक बाइक और हथियार की बरामदगी भी हुई है। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। अब यह हत्या है या फिर कोई और हादसा या किसी साजिशन यह हत्या की गई है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो ये खबर रांची से मिल रही है। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र स्थित आरा गेट के पास सड़क किनारे गड्ढे में शव मिला। मौके से एक बाइक और हथियार की भी बरामदगी हुई है। हत्या कर शव को फेंके जाने की हालांकि आशंका जताई जा रही है। बताते चले आपको, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस के संज्ञान में अब ये मामला है। पूरी तहकीकात अब की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। और आपको बताते चलें, मौके से वहां से हथियार की भी बरामदगी हुई है। क्या नाम था? गोपाल साहू। क्या करते थे? होल्डिंग टैक्स में नगर निगम में काम करते हैं। कैसे मौत का बात कैसे हुआ? ये यहाँ गड्ढा जो रोड खोदा है ना, कितना 10 फीट गड्ढा है, उसी में रात में लोग से कुछ अरेंजमेंट करता नहीं है। हाँ, उसमें करना चाहिए कि कोई दिखे, वो क्या लगता है सिक्योरिटी बैरिकेडिंग, हाँ रिबेडिंग, वो सब कुछ नहीं लगा, जिस कारण से रात दिखा ना उसमें घुस गया है लोग। अब 10 फीट गड्ढा था, अब उस ऐसे सन्नाटा जगह में है कि कोई आता जाता है नहीं, तो पता नहीं चला, जिस कारण से उनका इसके साथ और कोई एक लड़का था। हाँ, उनका दोस्त है। रात में 11 बजे बात हुई, बोला दीदी घर आ रहे हैं। कहाँ से लोग कहाँ गया हुआ था? कहाँ गया हुआ था वो नहीं बताया, बोला कि घर आ रहे हैं। पिस्टल मिला है बोला जा रहा है। नहीं नहीं, वो सब गलत बात है ना। कहाँ से आप लोग? काम धाम करता है, होल्डिंग टैक्स में काम करता है, टैक्स कलेक्टर था। तब हम लोग जैसे देखे कि वो क्या कहते हैं, गड्ढा में वीडियो देखे तो गड्ढा में हादसा हुआ जैसे लग रहा है। मैंने आ रहा होगा रास्ता में, देखा नहीं होगा कि आगे गड्ढा है। क्योंकि हम लोग भी फोन कर रहे थे ना कि बार बार जल्दी आओ घर, रात हो गया, खाना खाना बोल करके। 15 फीट के गहराई का गड्ढा भी निर्मित किया गया था। उसी गड्ढे में आज आमजनों के द्वारा सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित जो है गिरे हुए पाए गए हैं। तत्पश्चात सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए टाटीसिलवे थाना की टीम गई, जहां पे 2 युवकों को जो है मृत हालत में पाया गया और एक बाइक भी जो है क्षतिग्रस्त अवस्था में उसमें पाया गया। रांची से खबर मिल रही है, खेल विभाग में नियुक्ति के नाम पर ठगी की गई है। 100 पदों पर सीधे नियुक्ति के नाम पर करीब 10 करोड़ की ठगी। रांची के लालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ठगी के लिए आरोपी शेखर कुमार ने खेल विभाग के लीडर हेड का इस्तेमाल किया। और आपको बताते चलें कि अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। कई लोगों से पैसे भी लिए गए थे। खुद को नेता और अधिकारी का करीबी बताकर झांसे में पैसे लेता था, ये आरोप लग रहा है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। कहा जा रहा है खेल विभाग की फर्जी नियुक्ति का देखिए मामला सामने आया है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। रामगढ़ की कई महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिली है। अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं महिलाएं। मैया सम्मान योजना का साइट फिलहाल बंद है। रामगढ़ के मांडू, रामगढ़, गोला, चितरपुर, पतरातू और दुलमी अंचल कार्यालयों में महिलाओं की रोज भीड़ लग रही है। महिलाओं का कहना है कि कई बार फॉर्म भरे हैं, लेकिन पैसे उनके खाते में नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से महिलाएं परेशान हैं। बार बार कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनके हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं लग पा रहा है। तो परेशान महिलाएं हैं, इस योजना का उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। सम्मान योजना के लिए अब भी महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंच रही हैं। यहां पर आकर के वेबसाइट पर चेक कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि वेबसाइट अभी बंद है, जिसके कारण इन लोगों का काम नहीं हो पा रहा। देख सकते हैं कई यहाँ पर जो लाभुक है मैया सम्मान का लाभ लेने आई हैं। क्या आपका नाम? निशा भगत। किस लिए आई हैं? मैया सम्मान का पैसा नहीं मिला है। अच्छा, तो कब भरी थी आप? हो गया, शुरू में स्टार्ट में ही भरे थे, पर पैसा 2 बार आया, इस बार नहीं आया। 7500। 2 बार पैसा आया है? हाँ, 2500 और 1000। 7500 नहीं आया? नहीं आया है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? साइट बंद है। और साइट बंद है बता रहे हैं? हाँ, मेरा 1 बार नहीं मिला। एक बार भी नहीं? नहीं। क्या नाम आपका? रबीता देवी। क्या बता रहे हैं यहाँ पर आप? हाँ? क्या बोल रहे हैं? साइट बंद है। साइट बंद है। साइट बंद है। क्या दिक्कत है? पैसा नहीं मिल रहा है। एक बार भी नहीं मिला है? 1 बार नहीं मिला है। आप फॉर्म भरी हैं? फॉर्म भरे हैं।
क्या नाम आपका? गीता देवी। आप भी मैया सम्मान के लिए आई हैं? जी सर। क्या आपका नाम है? रेनू गुप्ता। आप फॉर्म भरी थी यहाँ? जी 4 बार। 4 बार भरी? यहाँ 1 बार आए, अभी दूसरे बार आए हैं। और ये 2 बार वैष्णो मंदिर के पास भरे थे। अच्छा। निरंजन के पास भरे थे। हाँ। लेकिन आपका पैसा एक बार क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सर्वे डाउन है बोल रहे हैं। सर्वर डाउन है जी, 20 तारीख के बाद आने बोल रहे हैं। 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद? जी। तो देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये महिलाएं जो हैं घर में भोजन नाश्ता छोड़ कर आई हैं, बच्चों को छोड़ कर आई हैं। 1-2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास, जिनके खाते में पैसा है 7500 भी शायद बता रही आया है। बाकी महिलाएं जो है अब भी मैया सम्मान योजना की राशि का इंतजार कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ जिले में 1,06,000 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड अनुबंध महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। मोर्चा के सैकड़ों सदस्यों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर अपनी सालों पुरानी मांग स्थायी समायोजन को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो सालों से अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी सेवा को स्थायी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमारे सरकार से मांग है कि हमें समायोजन किया जाए विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी महाविद्यालय में। अभी तक आपने किससे मिला? विश्वविद्यालय प्रशासन से मिला, राज्यपाल महोदय से मिला, मंत्री महोदय से मिला, मुख्यमंत्री महोदय से मिला। क्या बोले? आगे जाके हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारा जो भी मांग है वो पूरा किया जाए, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके, अन्यथा हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी खबर रांची से, डीजीपी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की जा रही है। अनिल महतो हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की जा रही है। वहीं टाइगर हत्याकांड की जांच से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी संतुष्ट नहीं है। डीजीपी से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला है और आपको बताते चले विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की जा रही है। अनिल महतो हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की भी मांग है। वहीं टाइगर हत्याकांड की जांच से भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला, उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में था कि अनिल टाइगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी जो हत्या हुई दिन दहाड़े, तो उसकी जांच की प्रगति से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सारे लोग असंतुष्ट हैं। डीजीपी ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर उसके और जो हत्यारे हैं और साथ ही जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, सारे का पर्दाफाश हो जाएगा। जेएमएम के 13वें अधिवेशन को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जेएमएम को घेरते हुए कहा कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे जेएमएम, जिस पर अब जेएमएम ने पलटवार किया है। इस लोकतंत्र में जो परिवारवादी पार्टियां हैं, शिबू सोरेन जी बने, हेमंत सोरेन जी बने, कल्पना सोरेन बनने वाली है, ऐसा सुन रहे हैं, तो वहाँ पर ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग हैं। किसी दूसरे लोग को क्यों नहीं बनाते हैं? लोग एक ही परिवार के लोग को क्यों बनाते हैं? ये स्थानीयता की बात करते, झारखंड की बात करते, झारखंड में और कोई लोग नहीं है क्या? सिर्फ उसी परिवार से लोग हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये न्यायोचित होगा कि अन्य लोगों का, अन्य कार्यकर्ताओं को, बहुत सीनियर लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उन लोगों को नलिनी सोरेन है, स्टीफन बरान दिए हैं, हेमलाल मुर्मू जी हैं, उन लोगों का अनुभव का फायदा सेमन जी को लेना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेना चाहिए। विजय हांसदा बहुत तेज तरार युवा सांसद है वहाँ का, साहिबगंज का, उसको अवसर देना चाहिए। जो भी नसीहत भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो अपने गिरेबान में झांक करके देख ले। इसके अलावा भी कुछ बातें उनके तरफ से आई है जो शायद आप नहीं बोल रहे। हम भी बता दे रहे हैं उसमें अध्यक्ष जो है वो एससी हो और ये हो, तो हम तो चाहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री आदिवासी हो, एससी हो। अगर उनमें है क्षमता, दूसरे को सलाह देने के बजाय आप अपने यहाँ परिवर्तन करके दिखाइए। ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी क्या निर्णय लेगी क्या नहीं लेगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली नहीं।
26/11 हमले का मास्टरमाइंड तब राणा को भारत लाया जा रहा है। 20 साल पहले मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सैकड़ों लोगों की जान ली थी। कांग्रेस की सरकार ने इन्हें लाने का प्रयास इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम था। अगर वो चाहती तो वर्षों पहले आ सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए प्रयास नहीं किया कि आतंकवादी इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखता है, तो कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसी वजह से नहीं लाया गया। का जो दोषी है 26/11 का तहब्बुर राना, उसको अमेरिका से लाया जा रहा है। आज दोपहर में वो आएंगे। उसकी सारी तैयारी कर ली गई है। देखिए कितनी बड़ी जीत है। कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं ध्यान दिया कि तहब्बुर राना इस्लाम धर्म को मानने वाला है, इसलिए कांग्रेस हाथ नहीं डाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो कोई भी किसी देश में रहे उसको भारत लाएगी और उसको दंड देने का काम करेगी। तहब्बुर राना को भी जरूर फांसी की सजा यहाँ पर दिलाई जाएगी, यह विश्वास रखिए। हजारीबाग से बड़ी खबर, चौपारण थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रेलर से बाइक की टक्कर हो गई और बाइक राइडर की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल से नेपाल घूमने जा रहा था मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। चौपारण थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मृतक की जीजा ने चौपारण थाना में आवेदन देकर ट्रेलर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। देखिए, यहां पर बाइक चालक की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल से नेपाल घूमने को जा रहा था। देखा ही नहीं, ये सबसे पीछे था हमारा। आप लोगों को कैसे जानकारी मिला? हम लोग इंटरकॉम में देखा, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं आ रहा है। फिर हम लोग 100 मीटर दूर था, जस्ट वो एक जस्ट डाउन होते आया, देखा ऐसा केस हो गया। और अब बात करेंगे झारखंड के निजी स्कूलों की। देखिए, झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। मनमानी फीस से अभिभावकों में आक्रोश है। रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है। स्कूलों की मनमानी पर अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। हेमंत सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा न्यायाधिकरण बोर्ड पहले से ही बना हुआ है, जो निजी स्कूलों के न सिर्फ फीस बल्कि उनकी मनमानी को रोकने के काम करता है। बावजूद इसके स्कूलों की मनमानी जारी है। प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल लूट जारी है और सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे। अब आप देखें, रीएडमिशन के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं छात्रों से। कॉपीज को एक ही दुकान से खरीदने कहा जाता है। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म को भी अमुक दुकान से खरीदा जाता है क्योंकि उससे कमीशन मिलता है। और भाई, झारखंड सरकार ने तो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जेट का गठन किया था, जो पूरे तरीके से पंगु हो चुका है। और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के एक्ट में भी संशोधन करके उसको शक्तियां दी गई। लेकिन साहब, जेट क्या कर रहा है? जेट पूरे तरीके से सुस्त है, जिसका मुख्य गठन ही हुआ था कि इन सारी जो विसंगतियां हैं इस पर ध्यान दें। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जेट को सक्रिय बनाए और जो फीस कमेटी का आदेश है उसका क्रियान्वयन स्कूल स्तर पर हो। तो अब जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं उस पर जेएमएम ने बयान दिया है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार गंभीर है। विभागीय मंत्री ने समिति बनाई है और जल्द ही निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश भी लगाया जाएगा। सरकार गंभीर है उस मामले को लेकर के, किस तरह से जो माननीय मंत्री हैं वो भी गंभीर है और इस पर समिति भी बनी है। और उस समिति का जो भी मामला आएगा, उस समिति के द्वारा समिति तय करेगी। स्कूल प्रबंधन के साथ में उनकी बैठकें होंगी और निर्णय होगा। निश्चित रूप से यहाँ के आम आवाम के हित में फैसला लिया जाएगा। विपक्ष के तीखे प्रहार और शराब नीति को लेकर देखिए सवालों के घेरे में रहे झारखंड सरकार। अब शराब बिक्री को फिर से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है। शराब दुकानों को आवंटन की नियमावली भी बनकर तैयार है।
कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। इंडिया में है वो प्लेसमेंट एजेंसियों को 2 महीना का कंडीशनल एक्सटेंशन दिया गया है कि भाई पॉलिसी आने तक या 2 महीना तक, अगर 2 महीना के बीच में भी पॉलिसी आ जाएगा तो फिर हम राज्य सरकार जो पॉलिसी बनाई उसको लागू करते हुए हम दुकानों को संचालन करेंगे। और इसलिए ये निर्णय लिए कि राज्य का राजस्व का हानि न हो और दुकानें बंद न हो। नेक्स्ट कैबिनेट में आएगा, कोई कठिनाई नहीं, सब हो गया, नेक्स्ट कैबिनेट में आएगा और हम समझते हैं पब्लिश करेंगे और लोग। और अच्छा एक संकेत आपको हम बता देते हैं कि बल्क में अब इस बार हम लोग दुकान को नहीं किए हैं। 1 आदमी पूरे राज्य में 36 दुकान ही ले सकता है, पूरे राज्य में। ये भी लॉटरी सिस्टम NIC को दिए हुए हैं। अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां पर 300 करोड़ से बन रहे बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को शुरू करने के लिए अब नींबू और मिर्च का स्थानीय लोग सहारा ले रहे हैं। विधायक, सांसद, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट के बाद अब नींबू मिर्च का सहारा लेकर योजना को शुरू करने की उम्मीद में हैं। 10 साल बीतने के बाद आज भी जलापूर्ति योजना शुरू नहीं हो पाई है। 2.5 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। लोगों ने योजना का नजर उतारने के लिए पूरे पानी टंकी के पिलर पर नींबू और मिर्च बांधकर इस योजना को शुरू करने की उम्मीद जताई है। कि नींबू मिर्चा लेकर के हम लोग आए और यहाँ पर सभी लोग नींबू मिर्चा जो है बागबेड़ा के गिद्दी झोपड़ी, ये फिल्टर प्लांट है, यहाँ पर हम लोग बांध रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में भी ये आप भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये हमारी योजना से एक बूंद पानी भी नहीं मिली और 237 करोड़ रुपया का गमन हो गया है। जहां लाल ईटा लगाना चाहिए वहां काला ईटा लगाया गया। अभी तक इस योजना में गड्ढा खोद के छोड़ा हुआ है, आधा टंकी का निर्माण हुआ है। ये कब भग जाएगा ये कहना मुश्किल है। हम लोग महिला हैं, महिला को बस सबसे बड़ा परेशानी पानी है। पानी के लिए हम लोग 4 बजे से बोरिंग पे लाइन लगते हैं, उसके बाद भी हम लोग को पानी नहीं मिलता है। हम लोग का घर घर बच्चा, एक आदमी घर से पानी लेने के लिए हम लोग अपना सबसे पहले काम हम लोग का पानी लेना है, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं और पानी के लिए बूंद बूंद तरसते हैं। इसीलिए आज हम लोग ये नींबू और मिर्चा लेके आए हैं अपना फिल्टर प्लांट को नज़र से बचाने के लिए, कि इसके बाद भी महिला लोग को थोड़ा सुरक्षित प्रदान हो और हम लोग पानी प्राप्त करें। 2024 तक जुलाई में पानी को देना था, लेकिन आज अप्रैल 2025 हो गया, फिर भी पानी हम लोग को नहीं मिला। थक हार के हम लोग अभी गिद्दी झोपड़ी प्लांट में आए हैं, जहाँ पानी का स्टोरेज है, यहाँ से पानी का सप्लाई होने का है और हम लोग को लग रहा है कि किसी की नज़र लग गई है। तो हम लोग सभी ग्रामीण वासी आज नींबू मिर्चा लेके इस योजना को धरातल पे उतारने के लिए हम लोग आए हैं। एक रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग जाने की तरफ, यहाँ पे ट्रेंचलेस पद्धति से रेलवे क्रॉसिंग किया जाना है। इसमें मुश्किल से 15 दिन का काम बचा है। बड़ौदा घाट में पाइप कैरिंग ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया है। WPP में अधिकांश कंपोनेंट के काम कंप्लीट हो गए हैं। रॉ वाटर राइजिंग मेन जो हमारा सापड़ा से WPP तक आ रहा है, उसमें डिफरेंट मिसिंग लिंक्स है, जो टोटल उसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। ये 3 किलोमीटर को ही लेइंग करना है और इसके लिए पाइप भी हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ लेइंग है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर हम लोग इस योजना को कंप्लीट कर देंगे। इस योजना में 5 ESR हैं, 5 कंप्लीट हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की समस्या लगातार आप देख रहे होंगे, मगर जमशेदपुर से सटे बागबेड़ा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना में जो हकीकत है वो आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये 300 करोड़ की योजना थी और 2015 में इसका शिलान्यास किया गया था। हालांकि इस योजना से लगभग 2.5 लाख लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला था, मगर आज तक इस योजना का फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। यहाँ के लोगों ने आंदोलन भी शुरू किया और आंदोलन सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद ही नहीं, जिले के उपायुक्त ही नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका आंदोलन गया। उसके बाद थक हार कर यहाँ के लोगों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद हालांकि इस योजना में तेजी आई, मगर अब तक इस योजना की सुविधा बागबेड़ा में रहने वाले 2.5 लाख लोगों को नहीं मिल पाया, जिसके बाद अब इन लोगों ने नींबू और मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ पर ये बागबेड़ा का जो मानगो जलापूर्ति योजना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की टंकी में यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो अब नींबू और मिर्ची लगा रहे हैं, जिससे इस योजना में जिसकी नज़र लगी हो वो नज़र हटकर एक बार ये पानी टंकी से यहाँ के लोगों के घर तक पानी पहुँच पाए, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। मगर यहाँ के लोग
गर्मी की शुरुआत होते ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। हालांकि तमाम इन आंदोलन को कई दरवाजों तक पहुंचाया गया, मगर ये दरवाजा इनकी योजना को नहीं शुरू करा पाया। थक हार कर इन लोगों ने, आप देख सकते हैं कि इस नींबू और मिर्ची का सहारा यहाँ के अब लोग ले रहे हैं और इसी तरह ये नींबू और मिर्ची लगाकर पाए में चारों तरफ पाए में बांधा जा रहा है, जिससे इस योजना की शुरुआत हो सके। और जब देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक इन्होंने अपनी मांग को लेकर दरवाजा खटखटाया, उसके बाद थक हार कर इन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। मगर अब देखना यह है कि क्या इस नींबू मिर्ची से क्या कुछ फायदा होता है और ये जो नज़र लगी हुई है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की, इस नज़र को क्या ये नींबू मिर्चा हटा सकता है और इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी पानी की परेशानी है, ये इससे कब तक लोगों को निजात मिल पाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में अप्रैल के महीने में ही गर्मी चरम पर है और सिमडेगा के कई ग्रामीण इलाकों के चापाकल खराब पड़े हुए हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इस साल पेयजल विभाग को सरकार से चापाकल मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं मिला है, जिसके कारण विभाग मजबूर है और ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान है। पीने वाला पानी और नहाने वाला पानी भी बहुत दिक्कत है और कुआं सबसे धोते हैं इधर उधर से, फिर कपड़ा लता सब धोते हैं। गांव में चापाकल है वो सब खराब हुआ है, कोई सही नहीं है। आप लोग शिकायत किए थे? कब कई बार ले शिकायत करती हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। वो है मेरा घर के सामने अगल बगल बहुत है बस्ती में, लेकिन सब चापाकल मतलब खराब है। मतलब पानी के लिए हम लोग को बहुत परेशानी है। पशु को तो खैर का आदमी को पानी नहीं मिल रहा है, उसके बाद आदमी को पानी मिलेगा तभी ना पशु को पानी मिलेगा। हाँ, एकदम संकट में हम लोग का जीवन है। इस बार अभी तक पेयजल स्वच्छता विभाग को रिपेयर मद में किसी प्रकार की राशि नहीं प्राप्त हुई है, तो आसन्न गर्मी के मद्देनज़र हम लोगों ने 15वें वित्त के माध्यम से अपने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये आदेशित कर दिया है। और इसी